हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हमें डिस्कस करने हैं ब्लॉक्स के बारे में। कोडिंग थोड़ी बहुत करके देख लेते हैं कैसे क्या होगा। तो पहले की 2 वीडियोस स्क्रैच डाउनलोड कैसे करना है और उसके कंपोनेंट्स, वो वाली वीडियो आप देख सकते हो ताकि आप आगे की चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ आ जाएँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोशन ब्लॉक के बारे में। अब मोशन का मतलब क्या होता है? जैसे मोशन मतलब चेंजिंग द मूवमेंट, मतलब जो स्प्राइट है ये हमारी आगे चलेगी, पीछे चलेगी, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मोशन ब्लॉक का, ठीक है? तो उसके लिए जैसे मूव 10 स्टेप्स, टर्न करना हो हमें, क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में टर्न करना हो या फिर ये ऑप्शन यूज़ होता है एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में टर्न करना हो, गो टू एट रैंडम पोजीशन, मतलब जैसे भी हमें का जैसे भी हमें कोडिंग करनी है या जो भी हमें गेम क्रिएट करना है उसके हिसाब से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूव 10 स्टेप ये कैसे यूज़ होगा। सबसे पहले इसमें मूव 10 स्टेप जैसे हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है? और तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो स्प्राइट है वो मूव होगी। देखो मूव हो रही है, ठीक है? इस टाइप से ये मूव होगी। अगर हमें टर्न कराना है तो टर्न कैसे करेगी? मूव भी करेगी, अब टर्न भी करेगी, दोनों चीज़ें करेगी। तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। देखो टर्न किया इसने, मूव भी किया और टर्न भी किया, ठीक है? उसके बाद अगर एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में करना है, ये तो था हमारा क्लॉकवाइज़, इसको हम हटा के वापस कर देते हैं, ये वाला ले लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज़। अब ये मूव होके और एंटी क्लॉकवाइज़ चल रही है, ठीक है? तो अब देखो जैसे मूव है, इसमें 10 स्टेप्स लिख रखा है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और ये पॉज़िटिव है 10, लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव कर लेंगे तो नेगेटिव रिप्रेज़ेंट करेगा पीछे की डायरेक्शन में, अगर पीछे चलाना है हमें। तो अगर हम इस पे नेगेटिव करके -10 कर देते हैं जैसे, और फिर हम इसको यहाँ रखते हैं, इस वाले को हटा देते हैं, बीच वाले को। तो अब ये मूव -10 स्टेप्स है ना, अब ये पीछे की तरफ करेगा देखो, पीछे की तरफ ये मूव कर रहा है। ओके, तो ये मूव करने का हो गया, मतलब मोशन का मतलब समझ गए ना कि पोजीशन का चेंज होना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जब हम जाते हैं तो मोशन में होते हैं ना हम भी, ठीक है? ऐसे ही स्प्राइट का भी मोशन मतलब उसकी मूवमेंट से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक आता है हमारा लुक्स ब्लॉक। अब लुक्स ब्लॉक का मतलब होता है, अब जैसे इसके ना कलर्स भी आ जाते हैं, कई बार हमें कलर्स बताना चाहिए। मोशन ब्लॉक का कलर होता है हमारे पास ब्लू, लुक्स ब्लॉक का कलर होता है पर्पल, ठीक है? साउंड ब्लॉक का होता है पिंक। तो इस टाइप से हमें सारी चीज़ें, ये सारे कलर्स भी हमें ध्यान रखने हैं कि कौन-सा ब्लॉक का कौन-सा कलर है। लुक्स ब्लॉक का क्या मतलब है? अब लुक्स ब्लॉक जो है वो पर्पल कलर में है और ये कंट्रोल करेगा कि स्प्राइट जो है वो स्टेज पे कैसे अपीयर हो रही है। अब इसमें कुछ जो ये यूज़ हो रहे हैं ब्लॉक, जैसे से ब्लॉक, से हेलो फॉर 2 सेकंड्स, मतलब इसमें टाइमिंग भी है कि 2 सेकंड के लिए आपको हेलो बुलवाना है स्प्राइट से, ठीक है? या से हेलो या थिंक जैसे हम सोचते हैं ना, तो हम ऐसे सोचते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे कोई पूछता है, ठीक है? उसके बाद थिंक 2 सेकंड्स के लिए या थिंक भी कर सकते हैं, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग मतलब अगर हमें सेकंड्स टाइमिंग के हिसाब से करना है तो ये हो जाएगा। जैसे अगर हम एक स्प्राइट और ऐड करें इसमें, कल हमने सीखा था कि हम कैसे स्प्राइट और ऐड कर सकते हैं। तो मैं ना मान लो यहाँ से हमने एक स्प्राइट और ऐड कर ली। कोई भी ले लेते हैं, एनिमल से ही ले लेते हैं अब। फिर हम इन दोनों की बातचीत कराएँगे, जैसे ये वाला ले लिया हमने डायनासोर टाइप जैसा, ठीक है? अब इनकी कोडिंग अलग-अलग होगी, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हर स्प्राइट की कोडिंग अलग-अलग होगी। जैसे अब जब जब मैंने इस वाली स्प्राइट पे क्लिक कर रखा है और यहाँ पे कोडिंग एरिया में मैं जो भी कोडिंग करूँगी तो वो इस स्प्राइट के लिए होगी। लेकिन जब मैं इस स्प्राइट को क्लिक करूँगी तो कोडिंग मुझे यहाँ से अलग करनी पड़ेगी, ठीक है? अब जैसे मैं पहले इस वाली स्प्राइट के लिए कर कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमने उठाया लुक्स ब्लॉक से और कोडिंग एरिया में रख दिया। अब जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हेलो आ गया 2 सेकंड्स के लिए, अब गायब हो गया। 2 सेकंड्स के बाद हम इसको हेलो की बजाय गुड मॉर्निंग या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये हमारे यहाँ से कीबोर्ड से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है इसका। अब जैसे ये हेलो हो गया फॉर 2 सेकंड्स, अब इसने हेलो बोला तो ये भी बोलेगा कुछ ना कुछ। तो डायनासोर वाले पे क्लिक करके इस स्प्राइट पे, अब देखो जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो कोडिंग एरिया हमारा बिल्कुल ब्लैंक है यहाँ पे, तो इसके लिए हमें अलग से कोडिंग करनी है। तो अब ये कर देगा से हेलो,
या से हाय कर देते हैं, उसने हेलो किया, ये हाय बोल देगा। तो यहाँ पे उठा के हमने रखा और इसको हम चेंज कर देते हैं हाय। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हाय बोलेगा, ठीक है? अब ये प्रॉपर कोडिंग अभी तो है ना, जैसे हम देख रहे हैं कि कौन-सा ब्लॉक जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये 2 सेकंड्स के लिए आ रहा है। मोशन ब्लॉक का हम यूज़ कर रहे हैं, जब हम उसके ऊपर क्लिक करें तो वो मूव हो रहा है। लेकिन ये पूरी कोडिंग अभी नहीं है, ये एक-एक ब्लॉक का हम समझ रहे हैं कि कौन-सा ब्लॉक किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। पूरा प्रोग्राम भी हम बनाएँगे, छोटे-छोटे प्रोग्राम से ही हम बनाना स्टार्ट करेंगे। बट फिलहाल है ना, हम इनके यूज़ देख रहे हैं कि कौन-सा ब्लॉक का कौन-सा कलर है, कैसे यूज़ करना है, हर स्प्राइट की अलग-अलग कोडिंग करनी है, क्योंकि थोड़ा बहुत जब हम बेसिक करेंगे तभी आगे की कोडिंग्स हम अच्छे से समझ पाएँगे। उसके बाद जैसे अब देखो, सबसे पहले सबसे पहले ये बोलेगा हेलो और उसके बाद फिर ये डायनासोर बोलेगा हाय, ठीक है? जब हम पूरा प्रोग्राम कर लेंगे ना, जब छोटे-छोटे प्रोग्राम्स हम करना स्टार्ट करेंगे, तब प्रॉपर्ली हमें समझ आएगा कि पहले ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। अभी तो हमें क्लिक करना पड़ रहा है क्योंकि अभी हमने आगे के ब्लॉक्स तो हमने समझे ही नहीं है, ठीक है? जब प्रॉपर हम ग्रीन फ्लैग का यूज़ करेंगे, स्टॉप बटन का यूज़ करेंगे, तो वो जब हम अपने इसको सेव कर लेंगे, कोडिंग को भी, तो धीरे-धीरे हमें सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। अब तो ये लुक्स ब्लॉक का हो गया, अब यहाँ से हम कॉस्ट्यूम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे स्विच कॉस्ट्यूम टू। अब जैसे ही ये बोलेगा तो स्विच कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम भी हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी चूज़ कर लेंगे, सी, डी जो भी है। तो ये हाय बोल के और चेंज करेगा। देखो, चेंज किया इसने अपनी पोज़ीशन को, ठीक है? स्विच कॉस्ट्यूम। और उसके बाद नेक्स्ट बैकड्रॉप या चेंज साइज़, मतलब चेंज कलर भी कर सकता है। अब जैसे ये वाला कलर चेंज करेगा, इस पे कर देते हैं, इस वाली स्प्राइट पे चेंज कलर, ये वाला कर लेते हैं अप्लाई। अब यहाँ पे जो भी कलर हम सेट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी ब्राइटनेस या कोई भी ले लेते हैं, यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? अब ये हेलो बोलेगा और फिर कलर चेंज करेगा इफेक्ट बाय 25। इस पे किया हमने, हेलो बोला इसने और ये देखो मोज़ेक, ठीक है? उसके बाद डायनासोर वाला कर लेते हैं दोबारा से हाय और फिर ये इसने चेंज किया। मतलब चेंज तो ये हो चुका है वैसे, दोबारा-दोबारा चेंज नहीं होगा। यहाँ से हम और भी और कोई ट्राई करना हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये इस टाइप से चेंज होगा। सो 2 ब्लॉक के बारे में आज हमने डिस्कस किया, बाकी और भी ऑप्शंस हैं इसमें सारे। एक बार में तो हम सारे डिस्कस नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत हमने ओवरव्यू लिया है कि मोशन ब्लॉक किस लिए यूज़ होता है और लुक्स ब्लॉक किस लिए यूज़ होता है। इसमें जैसे 2 चीज़ें हैं लुक्स में, एक तो बोलना से हेलो, हाय इस टाइप से हम बोलते हैं। एक थिंक, जिसमें थॉट बबल जिसको हम बोलते हैं, थिंक ब्लॉक में थॉट बबल, ठीक है? जिसमें सोचते हैं हम, कि जैसे हमें ना कई बार जैसे ये जो स्पीच बबल है, इसको हम बोलेंगे स्पीच बबल, ये बोल रहा है हेलो। लेकिन जो ये वाले हैं थिंक, जिसमें सोचना, कई बार सोचते हैं कि क्या बोलूँ अब मैं? ठीक है? इस टाइप से। तो ये चीज़ें हैं। और मोशन में तो हमने समझ लिया कि इसकी जो मोशन में इसकी जो पोज़ीशन चेंज होगी, ठीक है? रैंडम पोज़ीशन भी हम ले सकते हैं यहाँ से, पोज़ीशन सेट भी कर सकते हैं, टर्न भी करा सकते हैं, तो ये मोशन में हो गया। तो 2 ब्लॉक्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा और अच्छे से और आगे वीडियो में समझ आ जाएगा। सो क्योंकि ये टॉपिक्स नए-नए हैं थोड़ा-सा, तो वैसे ईज़ी है ये क्योंकि 3rd क्लास की बुक से है ये, ठीक है? तो मतलब जब हम करके देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आप कमेंट कर सकते हो, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर ज़रूर कर देना और आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।